बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम दुनिया के सबसे डार्क पीरियड में जा रहे हैं। कौन बचेगा कौन नहीं, उसका अंदाजा आज के बाद आपको हो जाएगा। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी एफएसबी के चीफ ने ऐलान किया है कि मॉस्को में होने वाले हमले के पीछे अमेरिका, बर्तानिया और यूक्रेन शामिल है। और साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि हमारा प्राइम टारगेट यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ है, जिसको हमने मारना है और उसको हम घुसकर मारेंगे, हर तरह से मारेंगे। उसने कहा कि अब सूरत हाल बड़ी क्लियर हो गई है कि दाइश को सिर्फ कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। असल में अमेरिका, बर्तानिया और यूक्रेन इस हमले के पीछे है, दाइश नहीं है। आप यकीन कीजिए कि आज के बाद इस वक्त सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। आज के बाद देखिए, ये कोई और शख्स नहीं कह रहा, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ कह रहा है कि दाइश अमेरिका के लिए काम करते हैं, दाइश इजराइल के लिए पूरी तरह जाल बिछाकर। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इजराइल का भी अब नाम आने वाला है। असल में इन्होंने फैसला ये किया है कि हमने इजराइल के बाप को नहीं छोड़ना, यानी अमेरिका को, और इसमें बर्तानिया का भी नाम आ गया है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या रूस हमला करेगा। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रख लीजिएगा। आज के बाद यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की जिंदगी, CIA के चीफ की जिंदगी और बर्तानिया के चीफ की जिंदगी, ये कितनी देर की है ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब ये क्लियर है कि रूस ने इन तीनों को उड़ाना है। लेकिन मेन चीज है, उन्होंने नाम लेकर कहा है कि हमने यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ को हर सूरत मारना है, उसको उड़ाना है, क्योंकि उसकी सरबराही में ये काम हुआ है। इसमें अमेरिका भी है और बर्तानिया भी। चले, दुनिया का एक तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया। ये बड़ी ही कमाल चीज हो गई कि पर्दे हट गए हैं सारे के सारे। और इन पर्दों के हटने के बाद एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है कि दाइश असल में अमेरिका है, दाइश असल में इजराइल है, दाइश असल में बर्तानिया है। तो ये चीज़ तो बड़ी मज़ेदार क्लियर हो गई और दुनिया ने इस सारी सूरत हाल में देख लिया कि ये जो असल में हमले करवा कर, ये असल में क्या सूरत हाल थी। ये सारी जो तंजीमें रखी हुई हैं, ये कौन है? अमेरिका इसे हमले करवाए, बर्तानिया इसे हमले करवाए, और मज़े की बात यह है कि इसे यूक्रेन भी हमले करवाए और नाम लगा दे दाइश का। देखिए, दाइश इन्हीं की पैदा करता है। दाइश का काम क्या है? हमास के खिलाफ खड़े होना, सऊदीया के खिलाफ खड़े होना, ईरान के खिलाफ खड़े होना, अफगानिस्तान के खिलाफ, रूस के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। दुनिया ने कभी नहीं देखा कि दाइश को खतरा हो अमेरिका से, दाइश को खतरा हो इजराइल से। दाइश को जब भी खतरा होगा वो मुस्लिम कंट्री से होगा या अमेरिका के दुश्मनों से होगा। अब असल में ये करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ को उड़ाना है। वो कैसे उड़ा सकते हैं? दो उनके पास ऑप्शन है। या तो वो असल में, देखिए, सबसे पहले उन्होंने काम ये करना है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है कि ये बंदा मौजूद कहाँ पर है। अगर किसी को ये लगता है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी इसको नहीं उड़ा सकती, तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। ज़ेलेंस्की आज तक अगर बचा हुआ है तो वो इसलिए नहीं बचा हुआ कि रूस की एजेंसियां उसको ट्रेस नहीं कर सकी। रूस ने आज तक उसको मारा ही नहीं है। वो चाह रहे थे कि इसको, इसकी आवाम खुद इसके खिलाफ खड़ी हो जाए और इसको फारिग कर दे। हम मारेंगे तो हीरो बन जाएगा। लेकिन अब उन्होंने मारना है, अब उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी मारना है, अब उन्होंने, रूस ने यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ को मारना है। तो सबसे पहले काम ये करेंगे, देखिए, यूक्रेन में इनके बड़े जासूस बैठे हुए हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा, जो यूक्रेन की आर्मी में भी काम करते हैं, उनकी एजेंसियों में भी काम करते हैं। ये जो यूक्रेन की जंग थी, ये ऐसे थोड़ी रूस ने जीत ली। कितना फेलियर हुआ है अमेरिका का, इजराइल का और बर्तानिया का। सबसे पहले ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और गैदर करने के बाद वहां पर एक हमला करेंगे। और पहली दफा याद रखिएगा, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को नाम लेकर कह रहा है कि हम मारने जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। सबसे पहले इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करेंगे। इनके जो इंटेलिजेंस चीफ जो है यूक्रेन का, उसके आगे पीछे इनके जासूस है, तो वहां से इकट्ठी करके ये उस पर ड्रोन हमला भी कर सकते हैं, मिसाइल भी मार सकते हैं, उसके कॉन्वॉय को भी कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो उड़ाएंगे उसको। देखिए, उसको उड़ाने का मतलब है कि आपने तकरीबन आधी से ज्यादा जंग मात, यानी उनको देकर जंग जीत ली। नेक्स्ट सूरत हाल ये होगी कि CIA के जो एसेट्स हैं
उनको इन्होंने तबाह करना है। वो एसेट नंबर 1 क्या, वो दाइश, वो ये तबाह करेंगे अफगान तालिबान के साथ मिलकर। देखिए एक बात समझिए, ताजिकिस्तान से आने वाले लाखों की तादाद में लोग ताजिक इस वक्त रूस में काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसा हमला होता है तो फिर सबको शक की निगाह से देखा जाता है। अब लाखों लोगों को तो आप चेक नहीं कर सकते और मसला भी बड़ा है, तो इसका हल है अफगान तालिबान के पास। अफगान तालिबान से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वहाँ से कि चूंकि इन्होंने नेटवर्क यहाँ पर तोड़ा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ताजिकिस्तान के हवाले से रूस के इंटेलिजेंस चीफ को शेयर कर रहे हैं। वहाँ से वो जो ख़ास तरह के ग्रुप्स हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं इनके लोग, उनको वो टारगेट करेंगे, जिनको अरेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये सूरत हाल अफगान तालिबान की मदद से होगी। ये होंगे अमेरिका के एसेट्स यानी दाइश का खात्मा सबसे पहले। दूसरा, अमेरिका के डायरेक्ट एसेट्स, जो CIA के लोग हैं, जो उसकी दी गई सिक्योरिटी है, जो उसका असला है, जो उसका हथियार है। अभी तक रूस ने ये जो जंग छेड़ी थी उसमें उन्होंने हमले किए, लेकिन इतने बड़े हमले नहीं किए कि जिससे बड़ी तबाही हो। वो असल में चाहते तो ये सारे का सारा काम कर सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ऐसा मारेंगे, ये सारी सूरत हाल सामने आएगी और इंटरेस्टिंग मामला शुरू हो जाएगा। तो वो अब काम ये करेंगे कि जिस तरह हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने मारकर 2 बैटरीज पैट्रियट की उड़ा दी हैं, वो मजीद इन पर हमले करेंगे और बड़े ख़तरनाक हमले करेंगे। और इसमें वो उनकी डिफेंस की लेयर को तबाह करेंगे, इनकी सिक्योरिटी को, इनके चीफ को, फौज को, एसेट्स को, इन तमाम लोगों को मारेंगे। सबसे पहले काम करेंगे। फिर उसके बाद यूक्रेन में जो CIA और अमेरिका की फौज के कमांडर्स और वो लोग हैं, उनको वो हिट करेंगे बड़ा डायरेक्टली। देखिए असल में हुआ ये है कि हमला हुआ है यूक्रेन से, यानी यूक्रेन से लोग आए थे, तो सरजमीन इस्तेमाल होगी यूक्रेन की। एसेट्स अमेरिका के भी वहां पर है, बरतानिया के भी हैं और बाकी सबके, उनको तबाह करेंगे। उन्होंने इन पर शदीद हमला करना है। दूसरी बात, क्या रूस डायरेक्ट अमेरिका पर हमला करेगा? देखिए रूस असल में इस वक्त अगर डायरेक्ट अमेरिका पर हमला करता है तो क्लियरली ये तीसरी जंग अजीम है। मसला ये है कि अमेरिका की सरजमीन से हमला नहीं हुआ, अमेरिका इसमें शामिल है, लेकिन अमेरिका आया कहाँ पर हुआ है? वो यूक्रेन में हुआ है। तो रूस का जो पहला मामला होगा, तरजीह ये होगी कि 2 तरह के काम हो। शदीद किस्म के साइबर हमले, शदीद किस्म के साइबर हमले वो करेंगे अमेरिका पर, बिजली बंद कर सकते हैं, उनके जहाज गिरा देंगे, शिप्स तबाह कर सकते हैं और बहुत सारा मामला करेंगे। और जो अमेरिका के एसेट्स हैं उनको तबाह करेंगे। और दूसरी जानिब अमेरिका के शिप्स को तबाह करने के लिए वो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करेंगे अफगान तालिबान। उसके अलावा सबसे अहम तरीन चीज़, हौसियों को इस्तेमाल करेंगे, उनके थ्रू वो अमेरिका के अब डायरेक्टली शिप हिट करवाएंगे। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि ईरान के थ्रू अब करेंगे, मलेशिया के थ्रू करेंगे, इराक, शाम, लिबनान, हर जगह से अमेरिका को हिट किया जाएगा। यानी पूरे खित्ते में तितर बितर वही काम होगा। अमेरिका ने डायरेक्टली अपनी सरजमीन से हमला नहीं किया, रूस भी ये काम करेगा। वो यूक्रेन में हमला करेगा, अमेरिका के एसेट्स को हमले का निशाना बनाएगा और एग्जैक्टली यही काम बरतानिया के साथ किया जाएगा। और अगर इनके चीफ से निचले सतह के जो लोग हैं उनको वो उड़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए यूक्रेन के चीफ को तो वो नहीं छोड़ने वाले, उनको तो हर सूरत उन्होंने मारना है, क्योंकि उस बंदे ने आज से कई महीने पहले धमकी ये दी थी कि हम आ रहे हैं हमला करने के लिए। उसे कहा था हमला तो होगा रूस के अंदर, लेकिन हम उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है दाइश वाला मामला। तो अब अमेरिका और रूस के दरमियान बड़ी सख्त जंग शुरू होने वाली है। बरतानिया भी उसमें आ गया है और यूक्रेन भी। यूक्रेन की तो खैर नहीं है, और यूक्रेन के अंदर अब रूस ने वो तबाही मचानी है कि शायद सारे का सारा यूक्रेन खाली हो जाएगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आपने अगर आर्मी चीफ को उड़ा दिया, आपने अगर इंटेलिजेंस चीफ को उड़ा दिया और जेलेंस्की को उड़ा दिया, तो चेकमेट है, फिर तो आपने यूक्रेन को फतह कर लिया। असल में यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको उड़ाने के बाद वो पैगाम देंगे अमेरिका को और बाकियों को कि हमारी ताकत कितनी है, हमारी सलाहियत कितनी है और हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये तो सूरत हाल होगी बड़ी क्लियर। नेक्स्ट जो उनका मरहला होगा वो यूक्रेन को फतह करना है और वो बड़ी तेजी के साथ करने वाले हैं। अब उन्होंने छोड़ना नहीं है। और उसके अलावा जो ऑपरेशंस छोटे मोटे बड़े और ये तमाम चीज़ें ये तो होकर रहेंगी और पूरी दुनिया में अमेरिका का नाटका बंद हो जाएगा। आज के बाद शाम में अमेरिकी मारे जाए तो समझ लीजिएगा कि रूस उसके पीछे है। ईरान मारे, हौसी मारे, रूस ने छोड़ना नहीं है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। नहीं छोड़ेंगे वो किसी सूरत। पुतिन के सीने में इस वक्त आग जल रही है और रूस के इंटेलिजेंस चीफ ने जो बात कर दी है, असल में पूरे का पूरा नेटवर्क तबाह करेंगे। लेकिन एक बड़ा मज़ेदार काम हो गया है,
आज के बाद दाइश अब दाइश नहीं रही, वो CIA बन गई है। यानी वो जो सूरत हाल देखिए, आज तक जो बातें रात के अंधेरे में आप लोग करते थे, हम लोग करते थे, दुनिया करती थी, अब दिन के उजाले में हो रही। दुनिया पहले नहीं है कहती थी कि दाइश जो है वो अमरीकी है, पता सबको था, मुंह पर कोई नहीं बात करता था। जब आप इंटेलिजेंस चीफ उठकर बात कर दे किसी भी मुल्क का कि दाइश असल में अमेरिका है और ये करते हैं, तब दुनिया में कई बार अमेरिका को या तो नहीं एजेंसी बनाना पड़ेगी, या जो भी मुल्क इससे मुतासिर होगा वो क्लियरली कहेगा अमेरिका इसके पीछे और अमेरिका है काम है। आपने एक चीज गौर से देखी है तो इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो रही है पूरी दुनिया में कि एक इवेंट को दबाने के लिए दूसरे इवेंट्स हो रहे हैं, तीसरे इवेंट्स हो रहे हैं, चौथे हो रहे हैं। यानी ये कहानी इस वक्त जो शुरू हुई है दुनिया में, उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सो अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा मसला ये है कि वो रूस के हमलों से बचे कैसे, वो भी तब जब बाइडेन की कुर्सी इस वक्त खिलती हुई नजर आ रही है। देखिए आज के बाद तो अमेरिका ने असल में रेड लाइन कर दी है क्रॉस। अब उन्होंने कहा था कि अगर ये डायरेक्टली हो गया तो हम ऑफिशियल्स को मारेंगे। ज़ेलेंस्की की जान को अब नहीं छोड़ना उन्होंने, और यूक्रेन का जहां तक मामला है। इसीलिए अब आपको ये बात समझ आई है कि जैसे ही हमला हुआ, उस हमले के फौरी बाद एक बात सामने आई है बड़ी अजीबोगरीब, कि अमेरिका फौरी तौर पर ये कहना शुरू हो गया कि नहीं नहीं, इस हमले में यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन नहीं है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की निगरानी के अंदर ये सारे का सारा प्लान बना था। ऐसा नहीं है कि उसने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट करने वाले तो CIA के लोग हैं, MI6 है, यानी बरतानिया और ये वो लोग हैं। और इस सूरत हाल में दुनिया दो हिस्सों में तकसीम भी होगी। देखिए भारत पर भी अब प्रेशर आएगा कि आप रूस के खिलाफ जाए, तो उसने जाना नहीं है और रूस ने पूरी तरह इस बात का फ़ायदा उठाना है। तो लिहाजा अब सूरत हाल ये पैदा होगी कि ऑफिशियल्स जो होंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस इदारों के हों या हुकूमत के हों या आर्मी चीफ हो, इन सब को रूस ने निशाने पर बनाना। यानी वो प्लान पहले ये है कि पपेट को ख़त्म करो। और पपेट उन्होंने, आप सोचे, बाकायदा नाम लेकर जब आप किसी भी मुल्क के इंटेलिजेंस चीफ को कहें कि हमने इसको उड़ाने वाले हैं, आप दुनिया तैयार रहे, तो फिर तो आपने प्लानिंग कर ली है कि इसका अगर रिएक्शन आएगा, वो मिसाइलों की सूरत आएगा या हमलों की सूरत आएगा, तो फिर क्या होगा। देखिए एक चीज़ समझे, अगर इंटेलिजेंस चीफ फारिग हो जाता है तो ज़ेलेंस्की तो जाहिर सी बात है वो कहेगा नेटो को क्या हो, मेरी मदद करो, हमला कर दो। तो उसका मतलब है कि रूस ने प्लान ये बनाया है कि पहले न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करेंगे, तैनात करेंगे, तैनात करके उड़ाएंगे, उड़ाने के बाद पैगाम देंगे, क्लेम भी करेंगे कि हमने मारा है, और साथ कहेंगे कि एक कदम आगे बढ़े तो यहाँ से हमारे न्यूक्लियर मिसाइल तो हमारे मुल्क में आने वाले हैं। अब यकीन कीजिए बड़ा लर्जाने वाला अब जो वक्त आने वाला है, और हम शायद ज़्यादा दूर नहीं है कि हम दुनिया की तबाही अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। ये दुनिया के अंदर शायद तबाही की वो दास्तानें रकम करने वाला मरहला होगा कि हम और आप दुनिया की तबाही अपनी आंखों से देखेंगे, और ये भी नहीं पता कि इसमें बचेंगे कितने लोग। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका ने रूस की रेड लाइन क्रॉस कर दी है। देखिए दूसरी सूरत हाल ये है, जो सबसे अहम मामला है वो ये है कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक की फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट है। यानी अगर मैक्रोन को देखें तो उन्होंने फ्रांस को हाई अलर्ट किया है। अमेरिका ने कहा है, अब सोचे ज़रा, यही बात अफगान तालिबान ने पूछी थी और रूस ने पूछी थी। अमेरिका ने कहा है कि फ्रांस में दाइश का हमला होने वाला है। अब उन्होंने दिखाना भी तो है ना, ये बात समझे। देखिए रूस ने इल्जाम लगा दिया कि दाइश असल में अमेरिका है और अमेरिकी CIA और ये सारे इसके पीछे। तो अब उन्होंने कहा है कि जी फ्रांस के अंदर एक हमला होगा और उसके पीछे खतरा ये है कि उसके पीछे दाइश का हाथ होगा। एयरपोर्ट से लेकर तमाम गैदरिंग पर अपने लोगों को जाने से मना कर दिया। अब उसके बाद ये कुछ वहां पर जाली हमला करवा कर तो कह देंगे कि देखो हमने तो कहा, तो आप ये कहते हो ना। ये असल में उस बात का जवाब देंगे जो रूस ने कहा है कि अमेरिका के दुश्मनों पर दाइश सिर्फ हमला करती है, जहां अमेरिका कहता है उसके दोस्तों और उसके एलाइज पर नहीं। तो वो कहेंगे कि यूक्रेन का मामला तो अलग है, ये फ्रांस तो हमारा अपना दोस्त है, ये तो हमारा इत्तेहादी और ये तो नेटो का हिस्सा है। तो अगर दाइश, यानी वो दिखाने की कोशिश करें। ये ड्रामे पूरी दुनिया के अंदर बड़े क्लियर है। अमेरिका ने इस वक्त दुनिया के अंदर इतना घटियापन जो करना था, उसके बाद देखिए रूस में हिम्मत है कि वो खुलकर ये बात कर सके। अफगानिस्तान के अंदर सोचे ज़रा, पाकिस्तान में कितने हमले किए, कभी चाइनीज इंजीनियर मारे, कभी क्या हुआ कभी क्या हुआ। हमने तो कभी जिंदगी में अमेरिका का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान से ब्लैक वाटर के लोग पकड़े गए, रेमंड डेविस पकड़ा गया, हमने कभी नाम ही नहीं लिया। हमारे मुंह पर, जबानों पर छाले बढ़ जाते थे, हम नाम नहीं लेते थे। ये क्रेडिट आप रूस को दें। इवन कि आप ये सोचें, अफगान तालिबान ने भी खुलकर इतना बड़ा नाम नहीं लिया, वो जाकर ले रहे हैं।
लेकिन इतना बड़ा नाम कि इसके पीछे बरतानिया है, इसके पीछे अमेरिका है, और ये सबको उसने मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा जो मेन पहला निशाना है वो निशाना होगा यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ। और यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की औकात ये है कि अमेरिका अगर उससे के पीछे सीढ़ी खींच ले तो वो धड़म से गिर जाएगा। खैर, इस दफ़ा जो मुखबिर होंगे वो मुखबिरी करेंगे, फिर जो सूरत हाल सामने आएगी और आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि यूक्रेन में क्या होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।